cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा sin tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 को किसमें बदल देंगे, sin इनवर्स में। tan इनवर्स 2 p by b रूट 5 tan इनवर्स sin इनवर्स में हो जाएगा 2 by रूट 5 cos इनवर्स x, इसको कुछ नहीं करना है, cos इनवर्स x tan इनवर्स sin इनवर्स अपने अपनों को मारता है, हट जाएगा 2 by रूट 5। अब देखेंगे इधर cos इनवर्स इधर tan इनवर्स, क्या करेंगे हम लोग, सेम इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इधर भी cos इनवर्स इधर भी cos इनवर्स ले आते हैं, इसको tan इनवर्स में बदलने की कोशिश नहीं, फिर वो रूट का आएगा, इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। cos इनवर्स x cos इनवर्स ट्रायंगल tan इनवर्स है ना, तो p by b 2 by रूट 5 4 plus 5 that is 9 that is 3। so cos इनवर्स में अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b by h। so x is equal to रूट 5 by 3। कुछ लोग गलती कर गए ना कहीं, सॉरी। tan इनवर्स p by b 2 by 1 रूट 5 sin इनवर्स 2 by रूट 5 2 by रूट 5 p by b cos इनवर्स 5 by 3 x is equal to रूट 5 by 3। is it true? इसका फर्स्ट मेथड जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें थोड़ा गलती कर गए हम लोग, पहले फर्स्ट वाले में b by h ना x1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan में p by b रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स tan इनवर्स 2 by 1 रूट 5 sin इनवर्स 2 by रूट 5 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 2 by रूट 5 रूट 5 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फाइव टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, सो 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 5x स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 by 9, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 by 3, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 by 3 इज नॉट पॉसिबल। मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट में से ही, इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू रूट 5 by 3। माइनस रूट 5 by 3 रखने से अगर हम लोग माइनस वाला लेते हैं तो यहाँ पे माइनस में आएगा, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। राइट साइड tan इनवर्स 2, लेफ्ट साइड मेरा कैसा है, नेगेटिव, राइट साइड में 2 है, 2 पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 by 3 पॉसिबल नहीं होगा। पहले मेथड में मैंने थोड़ी गलती कर रखी थी, साइन इनवर्स करके ले लिया था। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या अलग है और पहले वाले से।
Question number 1. Given tan inverse 1 by 2 is equal to cot inverse x plus tan inverse 1 by 7. सबको एक ही इन्वर्स में बदलना है। मेरे पास हम लोग के दिमाग में रहता है कि लेफ्ट साइड जिस इन्वर्स में लाएंगे राइट साइड उसी इन्वर्स में लाएंगे। सबको एक ही इन्वर्स में बदलना है, सबको tan इन्वर्स में बदल देते हैं क्योंकि एक ही cot इन्वर्स है। या tan इन्वर्स में बदलना ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है। tan इन्वर्स 1 by x, tan इन्वर्स 1 by 7। अब हम लोग tan इन्वर्स इन दोनों में फॉर्मूला यूज करके tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला यूज करके सिंगल tan इन्वर्स, इधर tan इन्वर्स, फिर दोनों से हटेगा, फिर x का अलजेब्रिक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करके निकालेंगे। दूसरी बात है कि सिर्फ एक ही जगह पे x है, एक ही जगह पे x है और बाकी सभी नंबर्स वाले, तो नंबर्स वाले को एक तरफ कर दो। tan इन्वर्स 1 by 2 माइनस tan इन्वर्स 1 by 7 tan इन्वर्स 1 by x। ऐसे क्या होगा कि सीधा सीधा डायरेक्टली निकल जाएगा। tan इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y। क्या था? tan इन्वर्स x माइनस y, x माइनस y 1 by 2 माइनस 1 by 7 by 1 plus x into y 1 by 2 into 1 by 7 that is equal to tan इन्वर्स 1 by x। देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। अगर वहां पे फॉर्मूला लगा तो भी बन जाता, बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता। tan इन्वर्स 7 minus 2 by 14, 14 plus 1 by 14, tan inverse 1 by x, 14 14 cancel, tan inverse 5 by 15, that is tan inverse 1 by x, दोनों तरफ से हट जाएगा। 5 by 15 is equal to 1 by x, 5 1 5 5 3 is cross multiplication, after cross multiplication x is equal to 3। सेकेंड नंबर को देखते हैं। cot inverse x, solution of second। cot inverse x plus sin inverse 1 by root 5 is equal to pi by 4। एक ही इनवर्स, एक अगर एक ही टर्म में x हो तो उसको लेफ्ट साइड रखो, एक साइड रखो, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में। पिछले वाले क्वेश्चन में तो राइट साइड में रखे थे, अभी इस पे किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में रख दिया। पाई बाय 4 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट 5 कॉट इनवर्स x। सबको इसको हम लोग बदल सकते हैं tan इनवर्स में ना, इसको भी tan इनवर्स में बदल दो। tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, इसको भी tan इनवर्स में p by h ना, tan इनवर्स 1 by 2। tan इनवर्स सिंगल इनवर्स में, सेम इनवर्स में, तभी लेफ्ट साइड जो इनवर्स आएगा राइट साइड भी वही इनवर्स आएगा, फिर दोनों तरफ से हट जाएगा। tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 माइनस tan इनवर्स 1 by 2। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर दो तरफ से हटाएंगे जैसे अभी पीछे बीते क्वेश्चन में बनाया। सो tan इनवर्स 1 by x is equal to tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला, tan इनवर्स x minus y by 1 plus x into y। tan इनवर्स 1 by x is equal to tan इनवर्स 2 minus 1 by 2, 2 plus 1 by 2 to cancel। दो सबसे tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 1 by x is equal to 1 by 3, so x is equal to 3। थर्ड नंबर भी देखते हैं। अगर कहीं कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना चाहिए। Solution of third, sin inverse 2 alpha by 1 plus alpha square, sin inverse 2 beta by 1 plus beta square is equal to 2 tan inverse x।
2 tan इनवर्स x वाले में हमारा फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स में था 2x by 1 plus x square, cos इनवर्स में 1 minus x square by 1 plus x square, tan इनवर्स में 2x by 1 minus x square, साइन इनवर्स ये वाला इस फॉर्म में मैच कर रहा है, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x अल्फा, इतना भी इसके जैसा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स बीटा is equal to 2 tan inverse x, 2 common tan inverse alpha plus tan inverse beta is equal to 2 tan inverse x, दो तरफ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो नंबर है, tan inverse x plus tan inverse y में तोड़ देंगे, tan inverse alpha plus beta by 1 minus alpha into beta is equal to tan inverse x, दोनों तरफ से सेम इनवर्स से हट जाएगा, so alpha plus beta is equal to 1 minus alpha beta is equal to x, so x is equal to alpha plus beta by 1 minus alpha beta. This is the answer. सबको एक ही इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ नंबर में भी उसी तरह से tan इनवर्स गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, यहां भी फॉर्मूला दिख रहा है ना, pi by 3 tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, इतना इक्वल टू क्या होता है 2 tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x इज प्लस कितना का वैल्यू क्या होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 3। हम लोग लूज प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे, कभी कभी यहाँ x का वैल्यू का कुछ लिमिटेशंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, वो बताया जाएगा बाद में कैसे किस समय में इसका फॉर्मूला कैसा होता है। एलिमेंट्री में कोई इफ बट नहीं करना, सीधा 2 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 3, so tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 9, so x is equal to tan pi by 9, that is our answer. Fifth number, that this is it, tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4. Tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4. tan inverse x plus tan inverse y में tan inverse x plus y by 1 minus x into y is equal to pi by 4। अलजेब्राइक चाहिए अपने को, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे tan inverse tan pi by 4, फिर दो तरफ से इनवर्स हटता, इस tan inverse को वहां ले जाएंगे tan pi by 4, ये एंगल तुम लोग जानते हैं ना tan pi by 4, यहाँ क्या बच जाएगा 5x by 1 minus 6x square, 5x by 1 minus 6x square is equal to tan pi by 4 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x is equal to 1 minus 6x square, so 6x square plus 5x minus 1 equal to 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। So x is equal to 1 by 6 और माइनस। अब जब एक से ज्यादा वैल्यू आता है तो चेक करना जरूरी है कि कौन सा वैल्यू है होगा कौन सा नहीं होगा। नेगेटिव वाला वैल्यू देखते हैं चेक करके, x इज इक्वल टू -1। हम लोग जानते हैं कि ये tan इनवर्स का टर्म है ना, tan इनवर्स कहां से कहां तक होता है -π/2 से π/2। जब नेगेटिव होगा तो कहां से कहां तक -π/2 से 0, मतलब एक नेगेटिव एंगल आएगा, -π/2 -90 डिग्री टू 0 डिग्री नेगेटिव एंगल। तो अगर हम x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, ये एक नेगेटिव एंगल, ये माइनस हो जाएगा ना, -2 माइनस नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव एंगल आएगा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव एंगल। दो नेगेटिव एंगल को ऐड करेंगे तो कभी भी π/4 दैट इज पॉजिटिव एंगल नहीं हो सकता। सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, या नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो x is equal to 1 by 6 is our answer।
दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें 3 टर्म्स है, ज्यादा इनवर्स के टर्म्स हैं। गिवन इक्वेशन इज tan इनवर्स x minus 1 plus tan inverse x plus tan inverse x plus 1 is equal to tan inverse 3। दो करके बनाएंगे क्योंकि दो का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो ये दोनों में कैलकुलेशन ऐड करने से 1 कट सकता है, एक अच्छा सिंपल फॉर्मूला बन सकता है। इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे। सो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1। अब ये दोनों मिलकर सिंगल tan इनवर्स, ये दोनों मिलकर के सिंगल tan इनवर्स, दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा। अलजेब्राइक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, फिर उसे ही बनाते चले जाएंगे हम लोग जैसे बनाते थे। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y है ना फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। ऐसा फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यूज कर, दोनों सेम इनवर्स आगे हट जाएगा ना, यहां हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल, 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, a माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। tan इनवर्स तो हट गया, 3 माइनस x डिवाइडेड 1 प्लस 3x, 2x बाय ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस एक्स 1 प्लस 3x, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, 3x यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3x 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 माइनस x 2x 3x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहां कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 2 कैंसिल कर सकते हैं, x को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि x को कैंसिल करें फिर x का वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो कैंसिल नहीं करेंगे। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करते हैं। 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड ले लेंगे 2x कॉमन, 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 2x टाइम 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x 2 तो 0 हो नहीं सकता ना, सो x इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रेक कर दिया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 1/2 और माइनस 1/2। अब ये देखना है बहुत सारे वैल्यू क्या सारे सही हैं, कोई इसमें से कोई फेल करता है। अगर हम लोग 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0 लेते हैं, यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में रखने से 0 से यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 4x इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड में मेरा आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स में माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 0 आ रहा है। लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या आ रहा है 0, राइट साइड का वैल्यू देखते हैं
tan इनवर्स 3 टाइम्स 0 दैट इज 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स tan 0 दैट इज 0 है ना। सो इसका वैल्यू 0, लेफ्ट साइड भी 0 राइट साइड भी 0, इसका मतलब 0 पॉसिबल है, 0 इज ए सॉल्यूशन या 0 इज ए रूट। बट x इज इक्वल टू हाफ देखते हैं, हाफ के लिए लेंगे यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 1/2, लेफ्ट साइड हाफ रखेंगे तो जाएगा tan इनवर्स माइनस हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 3/2, ये माइनस बाहर आके कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। लेफ्ट साइड x इक्वल टू हाफ के लिए लेफ्ट साइड का वैल्यू tan इनवर्स 3/2 और राइट साइड का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहां भी आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, दैट इज लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू हाफ भी पॉसिबल है। x इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए देखते हैं, लेफ्ट साइड का वैल्यू माइनस हाफ यहां पे डालेंगे तो जाएगा -3/2, माइनस हाफ डालेंगे tan इनवर्स माइनस हाफ, यहां पे आएगा tan इनवर्स हाफ, माइनस बाहर आके दोनों कट जाएगा, tan इनवर्स -3/2, राइट साइड में देखते हैं रख करके कितना होता है, tan इनवर्स -3/2, दोनों इक्वल। इसका मतलब है कि सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे सही हैं। x इक्वल टू 0 भी सही है, x इज इक्वल टू हाफ भी सही है, x इज इक्वल टू माइनस हाफ भी सही, कोई भी फेल नहीं कर रहा है, सारे के सारे सही हैं। जब भी एक से ज्यादा वैल्यूज आने लगे, एक से ज्यादा रूट्स आने लगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आने लगे, तो चेक करना अनिवार्य हो जाता है। उनमें से कुछ सही हो सकते हैं या सारे सही हो सकते हैं, तो ये देखना है कौन कौन सही है या कौन कौन सही नहीं है या सारे सही है, और उसको रख करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। इनफैक्ट ये एंगल आएगा, या तो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, या तो एंगल फील करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड का एंगल आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में राइट साइड का आ रहा है। दोनों सेम क्वाड्रेंट में आएगा तभी वो x का वैल्यू पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। यहाँ पे π/2 होता, माइनस होता तो एक फॉर्मूला बन सकता था, कोई बात नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus x into y, x plus 1 by x minus 1 into x minus 1 by x is equal to pi plus tan inverse minus 7। tan inverse उधर ले जाएंगे तो tan pi plus tan in, ये tan inverse में माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है ना, क्या बन जाएगा tan inverse 7, pi minus tan inverse 7। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला दिख रहा है किसके जैसा, tan pi minus थीटा, पाई का मल्टीपल होता है नहीं, नो चेंज, tan नहीं रह जाएगा, tan थीटा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किसमें हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है माइनस, तो इतना tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये आगे से देखते हैं। tan इनवर्स तो चला गया उस तरफ, सिर्फ इतना बच गया है, एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, नीचे भी एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
tan पाई माइनस थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा का काम कौन कर रहा है? tan इनवर्स 7, tan इनवर्स 7। इधर दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो रहा है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, माइनस खुद का इनवर्स है ना, अपने अपनों को मापता है, हट जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 7 प्लस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ गया, 2 0 हो नहीं सकता, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक ही वैल्यू आ रहा है, सो चेक करने का जरूरत नहीं, यही आंसर है। अब इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कैसे अलजेब्राइक में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कौन सा वैल्यू सही होगा, कौन सा नहीं होगा। अब आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे, फिर भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं।